देखिए, उत्तर प्रदेश के एक और माफिया मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को लेकर भी आज फैसले का दिन है। कुछ ही देर में, जी हां, कुछ ही देर के बाद दोनों भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में फैसला आएगा। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से 15 अप्रैल को यह फैसला होना था, लेकिन उस दिन सजा का ऐलान नहीं हो पाया। अब आज उम्मीद है कि सजा का ऐलान भी हो जाए। 2007 में मुख्तार और अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। अब करीब 16 साल बाद इस मामले में फैसले की उम्मीद है। आपको बता दें, बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या और एक कोयला व्यापारी के अपहरण केस के बाद दोनों भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट लागू हुआ था। उसी मामले में आज फैसला आ रहा है। अफजाल अंसारी का भविष्य काफी हद तक आज के फैसले पर भी निर्भर है, क्योंकि 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो सांसदी चली जाएगी, संसद सदस्यता चली जाएगी। जी हां, तो मुख्तार और सांसद भाई अफजाल को लेकर आज गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट आज फैसला करने वाली है, सजा सुनाया जाएगा। तो बसपा से सांसद अफजाल अंसारी और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में आज फैसला आएगा आपसे थोड़ी देर के बाद। और आपको बता दें कि इस मामले की जिरह 1 अप्रैल को ही पूरी हो चुकी है। तो गाजीपुर से जुड़ा यह मामला, चलिए आप सभी को गाजीपुर ही लिए चलते हैं, वहां पर अपडेट हासिल करने का वक्त है। और संतोष शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या जानकारी मिल पा रही है? फैसला आएगा अब से थोड़ी देर के बाद, हलचल काफी बढ़ चुकी होगी और काफी पुराना मामला है, बहुत बड़ा मामला है ये। देखिए, बिल्कुल हलचल बढ़ चुकी है और आज फैसले की ही घड़ी है, जिसकी वजह से लगातार देश और दुनिया की निगाहें हैं, क्योंकि आज फैसला अफजाल अंसारी के राजनीतिक भविष्य का होगा। अगर ये पूरा मामला बता दूं, 2007 का है। कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद, बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद ये गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें मुख्तार अंसारी के साथ अफजाल अंसारी भी नामजद हुए। मुख्तार अंसारी को 3 मामलों में सजा हो चुकी है। एक गैंगस्टर एक्ट के मामले में 10 साल की सजा हो चुकी है, वो बांदा जेल में बंद है। और लेकिन इस मामले में पहली बार अफजाल अंसारी के ऊपर तलवार लटक रही है कि अगर सजा हो जाती है अफजाल अंसारी को, तो जाहिर सी बात है कि गैंगस्टर एक्ट में जो मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 10 साल का है। तो ऐसे में उनकी सांसदी चली जाएगी और अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ेगा। यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर के जो गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा साल 2007 में दर्ज हुआ था, इस केस में जो पुलिस ने जो गैंग चार्ट बनाया था, जो केसेस का जिक्र किया था, उसमें कृष्णानंद राय हत्याकांड और वीएचपी के कोषाध्यक्ष रहे नंद किशोर रुंगटा हत्याकांड, अपहरण और हत्याकांड को भी जिक्र किया था। यानी वो दोनों केसेस के साथ ये गैंगस्टर एक्ट बना था, गैंगस्टर का एक मुकदमा दर्ज बना था। उसके बाद 2007 से लगभग 16-17 साल होने को है और आज वो फैसले की घड़ी आ गई है। मैं थोड़ा हलचल भी दिखाता हूँ। बिल्कुल, गाजीपुर कोर्ट के बाहर खड़ा हूँ और देखिए कि किस तरीके से प्रयागराज में घटना हुई, अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो गई। उसके बाद से उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक एसओपी अभी बना ली है कि किसी भी जो संवेदनशील जो मामले होंगे तो उसमें सुनवाई के लिए उस पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया जाएगा। और ये बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, प्रयागराज पुलिस ने जो कुछ किया उससे नसीहत लेते हुए गाजीपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आप देखिए, बैरिकेडिंग लगाई गई है, जो गाजीपुर पुलिस है वो है। इसके साथ ही आरएएफ की भी कंपनी यहाँ पर मौजूद है, जवान मौजूद है, ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटा जाए। लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। अफजाल अंसारी थोड़ी देर पहले अपनी गाड़ी से अंदर गए हैं, कोर्ट में सुनवाई हो रही है अफजाल अंसारी, और उसके साथ ही मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल होंगे, इसमें सुनवाई में शरीक होंगे। तो कहा जा सकता है कि आज फैसले की घड़ी जितनी मुख्तार अंसारी के लिए है, उससे ज्यादा अफजाल अंसारी के लिए, क्योंकि अफजाल अंसारी के राजनीतिक भविष्य का भी फैसला होगा और यह भी फैसला होगा कि उनको जेल जाना है या नहीं। आज उसी बात को लेकर के वो घड़ी आ गई है। साल 2007 भविष्य और फैसला तो सारे गैंगस्टर्स पर भी हो रहा है उत्तर प्रदेश में लगातार। कुमार अभिषेक भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुमार, बहुत आज बड़ा दिन है, कई परिवारों की नजर इस पर होगी। कृष्णानंद राय का पूरा परिवार जो भी पीड़ित था, अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी से, क्योंकि आज सजा का दिन है, कोर्ट एमपी एमएलए फैसला सुनाएगा। किस तरह की हलचल पूरे उत्तर प्रदेश में, बहुत पुराना मामला, लेकिन अब 16-17 साल के बाद यह फैसला आना है। बिल्कुल आशुतोष, तो देखिए ये जो फैसला है ये बेहद अहम होने वाला है, इसलिए क्योंकि गैंगस्टर एक्ट में ये फैसला होने वाला है और 10 साल की इसमें सजा होने वाली। जैसा कि संतोष भी बता रहे थे कि मुख्तार अंसारी तो जेल में हैं, लेकिन अफजाल अंसारी सांसद हैं और अगर वो कन्विक्ट हो जाते हैं
तो फिर उनकी सदस्यता भी खत्म हो जाएगी और जेल भी चले जाएंगे। तमाम नजरें इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि जो मूल केस था कृष्णानंद राय का, उस केस में तो सीबीआई से ये दोनों बरी हो गए, लेकिन कई मामले ऐसे थे। गैंगस्टर जब बना था, गैंगस्टर में जब इन्हें लाया गया था तो कई केस थे। रूंगटा अपहरण मामला था, इसके अलावा कृष्णानंद राय की हत्या का मामला था, और तब इसमें 2 भाई और साथ साथ इनके बहनोई एजाजुल हक, 3 लोग इसमें आरोपी बनाए गए थे इस गैंगस्टर में। एजाजुल हक की तो मौत हो चुकी है, लेकिन इन 2 भाइयों के लिए अब एकदम से ये अहम हो गया है सियासी तौर पर भी। और आप उत्तर प्रदेश में देखें जिस तरीके से चुन चुन करके जो डॉन, माफिया, गैंगस्टर, इस तरीके के लोग हैं, या तो वो जेल के भीतर हैं या फिर जो जेल के बाहर हैं, उन्हें ऐसे मुकदमों में कन्विक्शन झेलना पड़ रहा है। और आज बहुत अहम इस कड़ी में मुख्तार बंधु कह सकते हैं या अंसारी बंधु के लिए है, क्योंकि मुख्तार अंसारी पहले से कन्विक्टेड हैं। अफजाल अंसारी पर अगर ये मामला सिद्ध हो जाता है तो वो भी जेल चले जाएंगे, उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो आप इसको इस लिहाज से भी देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक अभियान चला हुआ है, कहीं किसी कोई इनकाउंटर में किसी की मौत हो रही है, किसी को सजा हो रही है, तो कुल मिलाकर के ये उत्तर प्रदेश में एक नए तरीके का माहौल इस वक्त बनता हुआ। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि जिनका भी एनकाउंटर हुआ या हत्या हुई, सारे अपराधी बैकग्राउंड से आते हैं और कई सैकड़ों मुकदमे उन पर दर्ज थे। मुख्तार अंसारी की भी बात कर ले, अफजाल अंसारी की बात कर ले, तो उन पर भी तमाम मुकदमे दर्ज हैं। और अभी इस मामले में भी ये सजा का ऐलान होगा। जो लोग भी पीड़ित परिवार होंगे, सर पूरे पूर्वांचल में लगभग 16 से 17 साल उनको भी इंतजार करना पड़ा है, तो हलचल काफी तेज होगी। और मैसेज भी लाउड एंड क्लियर है कि न्याय से बड़ा, संविधान से बड़ा और सुप्रीम कोर्ट और जितने भी हमारी अदालतें हैं उनसे ऊपर कोई नहीं है। बिल्कुल आशुतोष, और सचमुच उन परिवारों के लिए जिन लोगों ने इसे झेला है और खासकर पूरे उस दौर में झेला है, आप 90 के दशक से लेकर के याद करें तो पूरे 2000 के बाद जितने मामले हुए, कई ऐसे परिवार हैं जो पीड़ित रहे हैं, जो सताए हुए रहे हैं। और आप देखें जब अगर आप अतीक के मामले को देखें तो अतीक के बाद कितने परिवार खुल करके सामने आए हैं। तो आज के इस फैसले पर उन पीड़ित परिवारों की निगाहें टिकी हैं कि आखिर उनका होता क्या है। हालांकि मूल केस में ये बरी हो चुके हैं, लेकिन गैंगस्टर एक्ट में इन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अगर अदालत ने ये फैसला इनके खिलाफ दिया तो आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के जो भी बाहुबली कहे जाते रहे हैं, डॉन कहे जाते रहे हैं, उनके लिए अब यहां से संभलना बहुत मुश्किल होगा। निश्चित तौर पर संभलना बहुत मुश्किल होगा। और मैसेज, संकेत और संदेश भी साफ है अगर आज फैसला आता है, क्योंकि ये पहले भी आना था। संतोष ये पहले भी फैसला आना था, लेकिन सजा तब ऐलान नहीं हो पाया था किसी कारणवश। अब आज वो फैसले की घड़ी है। अब से थोड़ी देर के बाद तो अदालत में वहां पर लोगों का पहुंचने का सिलसिला भी बहुत जारी होगा, वकील भी पहुंच रहे होंगे। कौन कौन पहुंच चुका है, सबका लोकेशन क्या क्या जानकारी है, जरा दर्शकों को तफसील से बताएं, तस्वीरों समेत। देखिए, सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गाजीपुर कोर्ट के बाहर ही खड़ा हूं और जिस तरीके से प्रयागराज में घटना हुई उसके बाद से पुलिस भी कोई चूक नहीं करना चाहती। और आपको मैं दिखाता हूं कि ये किस तरीके से ये रास्ता है गाजीपुर कोर्ट में जाने का, और जो कोर्ट प्रीमाइसेस है वो करीब 500 मीटर के बाद शुरू होता है, लेकिन उससे पहले ही सड़क पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और लोगों को रोका जा रहा है। जो लोग अपने केस की पैरवी के लिए जा रहे हैं या वकील हैं, तो उनसे भी उनका आई कार्ड देखा जा रहा है, यानी कि अनाधिकृत व्यक्ति कोर्ट प्रीमाइसेस में न जाने पाए। और जब पिछली बार सुनवाई हो रही थी तो एक्सेस था, लेकिन इस बार आम आदमी को भी सड़क से जाने नहीं दिया जा रहा है। यानी सुरक्षा के लिहाज से सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। और एक कहा जा सकता है कि आज निगाहें सभी की हैं। वजह कि आज राजनीतिक भविष्य का फैसला होना है अफजाल अंसारी का। लेकिन इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें, साल 2007 में ये FIR गैंगस्टर एक्ट की मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज होती है। उसमें जो गैंगस्टर एक्ट में जो केसेस किए गए, उसमें नंदकिशोर रूंगटा हत्याकांड, जो VHP के कोषाध्यक्ष थे, वो हत्याकांड शामिल किया गया जो गैंग में बनाया गया। और उसके साथ ही कृष्णानंद राय हत्याकांड, कृष्णानंद राय हत्याकांड में लोअर कोर्ट से सारे लोग बरी हो चुके हैं।
लेकिन उस कृष्णानंद राय हत्याकांड में जो नामजद थे वो मुख्तार अंसारी के साथ अफजाल अंसारी नामजद थे। लेकिन नंदकिशोर उक्टा हत्याकांड में ये एक टेक्निकल चीज है कि नंदकिशोर उक्टा अपहरण कांड और हत्याकांड में अफजाल अंसारी नामजद नहीं थे, उसमें आरोपी नहीं है। लेकिन ये गैंगस्टर का जो मुकदमा साल 2007 में दर्ज हुआ उसमें अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी और इनके बहनोई एजाजुल जिनकी मौत हो चुकी है, ये 2 लोग नाम उसमें आरोपी बनाए गए। संतोष और अभिषेक, आप दोनों नजर बनाकर रखें।